दोस्तों आशा के नाम पर सीता को टेस्टी बेबी बोलना, शिव जी को प्रथम सर्जन बोलना, हनुमान जी को प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोलना, पार्वती जी को प्रथम स्टेम सेल चिकित्सक बोलना, विश्वकर्मा जी को विमान निर्माण करता बोलना, आशा के नाम पर ये सब सत्य है। लेकिन वास्तविक रूप से क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो वेद पुराण में उल्लेखित उन फार्मूले के आधार पर ये सारे शोध, खोज या इन्वेंशन भारत में क्यों नहीं है, आखिर विदेश में क्यों? नमस्कार दोस्तों, हाल ही में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी थे। इसमें यात्रा करने वाला पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे, क्योंकि हम अभी भी अपने आप को अभी तक ही देख रहे हैं। हम अपने हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, ज्ञान, संस्कृति, जब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा तो जो अंग्रेजों ने दिखाया हम वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगे। पहले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग नहीं थे, वो तो चांद पर जाने वाले पहले थे 1969 में। लेकिन 1961 में रूस के यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बच्चों को गलत पढ़ाया गया। फिर अनुराग ठाकुर को कम से कम यह तो कहना चाहिए था कि भाई नील आर्मस्ट्रांग नहीं था, यूरी गैगरिन थे, पर उनसे भी पहले हनुमान थे। यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह है कि क्या यह बात केवल आस्था की है या विज्ञान भी इससे कहीं जुड़ता है? हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हनुमान जी अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। उन्होंने लंका तक पहुंचने के लिए महासागर पार किया। बचपन में ही सूर्य को फल समझकर निगलने तक पहुंच गए। राम रावण युद्ध के समय संजीवनी के लिए हिमालय पर्वत को आकाश मार्ग से लेकर ही आए थे। इस घटना को भक्तजन केवल कथा नहीं मानते बल्कि हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा और आकाश पार शक्ति का प्रतीक मानते हैं। उनके लिए हनुमान जी पहले आकाश यात्री थे जिन्होंने सीमाओं को लांघकर असंभव को संभव किया। इस नजरिए से देखें तो हनुमान जी भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में श्रद्धालुओं के दिल में बसे हुए। लेकिन दोस्तों, तार्किक तौर पर या साइंटिफिक तौर पर क्या यह सत्य है? दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे और चांद पर प्रथम कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग थे। वहीं भारतीय स्तर पर विज्ञान के क्षेत्र में अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1984 में हुई, जिसके तहत विंग कमांडो राकेश शर्मा सोवियत अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष यात्रा की थी। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है? ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। तो उनका जवाब था सारे जहां से अच्छा। यह क्षण भारत के इतिहास में अमर हो गया। आज इसरो चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुका है। साथ ही गगनयान मिशन हमें मानवयुक्त उड़ान की ओर ले जा रहा है। यह सब आधुनिक विज्ञान और तकनीकी का चमत्कार है। दोस्तों, आस्था के नाम पर वास्तविक ज्ञान को दरकिनार करना अपने आप में एक विवादास्पद है। दोस्तों, आस्था धर्म गुरुओं का विषय है, ना कि राजनेताओं का। वह अपने कार्य संवैधानिक तरीके से करे तो अच्छा है, धर्म गुरु न बने। दोस्तों, इन राजनेताओं की नीति हमेशा ही दोयम दर्जे की रही है। यह अपने बच्चों के लिए और दूसरे बच्चों के लिए विद्या का नया नया मॉडल तैयार करते हैं, जिसकी वास्तविकता आप इस वीडियो से देख सकते हैं। ये जो ताल ठोक रहे हैं सभी मंत्रीगण, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? थोड़ा मैंने इस पर नजर डाली। शिवराज सिंह चौहान, इनके बेटे कार्तिकेय चौहान अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ली, मतलब भारत में ज्ञान नहीं था। राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ब्रिटेन की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री की। यहां ज्ञान की कमी है। पीयूष गोयल, उनके बेटे ध्रुव गोयल अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अरे यहाँ की संस्कृत महाविद्यालय इतने खुले हुए हैं, चाहे एक ही टीचर है पढ़ाने के लिए, प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, सारी क्लास वही पढ़ाता है। पढ़ाइए ना वहां पर पीयूष गोयल जी। बेटी का राधिका गोयल, वो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। एक होता है पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ और स्टडीज के लिए, बस 12वीं यहां तक की ग्रेजुएट करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाआर्यमन सिंधिया, इनके बेटे अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, इनके बेटे आदित्य शंकर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, सब आईवी लीग। गजेंद्र शेखावत, बिटिया सुहासिनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा कोर्स कर रही है। स्मृति ईरानी, इनकी बेटी शनैल ईरानी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री ले रही है। निर्मला सीतारमन देश की वित्त मंत्री, बेटी परकला वांगमयी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है अमेरिका में। हम पढ़े हैं और हमारे बच्चे पढ़े हैं कि पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान थे। ये अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा से विरक्त कर पाश्चात्य शिक्षा की तरफ अग्रसर करते हुए विदेश भेज देते हैं, ताकि उनके खुद के बच्चे देश, दुनिया और समाज में सर्वाइव कर सके और हमारे बच्चे आपस में आस्था और अनास्था के नाम पर लड़ मरे। दोस्तों, आस्था और विज्ञान दोनों अलग अलग धरातल पर खड़े हैं। आस्था हमारी प्रेरणा का स्रोत है, जो हमें साहस, शक्ति और आत्मविश्वास देता है, ना कि वास्तविक ज्ञान। दूसरी ओर विज्ञान हमें तकनीक, खोज और भविष्य की दिशा दिखाता है। दोस्तों, आस्था के नाम पर सीता को टेस्टी बेबी बोलना, शिव जी को प्रथम सर्जन बोलना, हनुमान जी को प्रथम अंतरिक्ष यात्री बोलना, पार्वती जी को प्रथम स्टेम सेल चिकित्सक बोलना, विश्वकर्मा जी को विमान निर्माण करता बोलना,
कि आस्था के नाम पर ये सब सत्य है, लेकिन वास्तविक रूप से क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो वेद पुराण में उल्लेखित उन फार्मूलों के आधार पर ये सारे शोध, खोज या इन्वेंशन भारत में क्यों नहीं हुए? आखिर विदेश में क्यों? दोस्तों, आस्था के नाम पर इन नेताओं के चक्कर में गुमराह ना हो तथा अपने बच्चों, परिवार व समाज को गर्त में ना डालें। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।